शनिदेव जैसे आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे, लगन में बैठा हुआ शनि मंगल और सूर्य के फलों को खराब करता है, क्योंकि काल पुरुष की जन्म कुंडली में है। अच्छे बैठे हुए शनि भी रिश्तों में खटास तो दे ही देंगे। शनि की दृष्टियां हमेशा ही कष्टदायक होती हैं, चाहे वो जन्म कुंडली में उच्च की क्यों न। और तीसरे घर में बैठा शनि आपको औलाद की तरफ से भी कमियां देगा, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो बच्चों का घर है। नमस्कार, मैं आचार्य बख्शी, ओम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु रिसर्च सेंटर, चंडीगढ़ से। कर्मों के फलदाता, इंसान जैसा कर्म करे वैसा ही फल उसे मिले। उसका जिम्मा न्याय के फलदाता शनिदेव पर है। शनिदेव जैसे आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे, उस भाव के प्रति, उस भाव से रिलेटेड कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें और कुछ सुख ये आपको प्रदान करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 12 के 12 भाव जन्म कुंडली में जो होते हैं, अगर उनमें शनिदेव विराजमान हो तो क्या क्या फल देंगे। ऐसे महर्षि पराशर ने लिखा है, जो ज्योतिष शास्त्र के जनक है महर्षि पराशर, उनका ये कथन है कि ग्रह कर्मों की परिभाषा है, नीति नहीं। इंसान अगर चाहे तो अपने कर्मों के द्वारा अपने ग्रहों के फल को बदल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दुर्योग है ग्रहों के रिलेटेड, तो आप उस ग्रह की उपाय कर और अपने आप को बदल, अपने व्यवहार को बदल, अपने कर्मों को बदल, अपने ग्रहों के प्रभाव से बच सकते हैं पूरी तरह। तो आइए शुरू करते हैं। शनिदेव जो कर्मों के दाता है, कर्म फल दाता, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको ये फल देंगे। लगन में अगर शनिदेव विराजमान हो, आज की चर्चा में हम किसी राशि का जिक्र नहीं करेंगे या किसी लगन का जिक्र नहीं करेंगे। किसी भी लगन में, किसी भी राशि में जब शनि लगन में बैठेंगे, तो लगन में बैठा हुआ शनि मंगल और सूर्य के फलों को खराब कर देगा, क्योंकि काल पुरुष की जन्म कुंडली में ये मंगल और सूर्य का पक्का घर है। जब भी शनिदेव लगन में बैठेंगे तो ये सूर्य और मंगल के प्रभावों को क्षण कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो, वो ग्रहणग्रस्त हो जाएगा। लगन में शनि जब बैठेंगे तो इंसान के लगभग सभी काम, शिक्षा हो, शादी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर काम उसके डिले होंगे, लेट होंगे, समय पर काम ना हो पाना। शनि का लगन से किसी तरह भी संबंध हो, लगन में बैठे हो या लगन पे दृष्टि भी अगर कहीं से पड़ रही है, तब भी शनिदेव आपको डिले दे देते हैं। मिलेगा वो जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। ऐसे हैं शनिदेव जब लगन से जुड़ते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी थोड़े से असहज हो जाते हैं, क्योंकि लगन पर शनि बैठे तो सप्तम पर दृष्टि होती है, सप्तम दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन में भी लगन के शनि कमियां लाएंगे उसके सुखों में। दूसरे घर में अगर शनि हो, दूसरे भाव में, जो वाणी का भाव है, वाणी के भाव, कुटुंब के भाव में बैठे हुए शनि, धन भाव भी इसको बोलते हैं। सेकंड हाउस, दूसरे घर में जब भी शनि बैठेंगे तो इंसान की वाणी को बहुत कठोर करते हैं। हाँ, शनि जहां बैठते हैं उस घर को बड़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, विस्तार देते हैं। तो इस लिहाज से उस व्यक्ति का परिवार बहुत बड़ा होगा, अच्छे कुटुंब से आएगा वो, एक फला फूला परिवार, दादे परदादे चाचे तायों से लिप्त, उन सभी का सुख भी उसको मिल सकता है और मिला होगा, लेकिन वाणी को कठोर कर देंगे। शनि अगर कुछ अच्छा करेंगे तो साथ के साथ उसके दुष्परिणाम भी होते ही। जो उनका अस्तित्व है, जो उनका मूल लक्षण है, वो चीजों को तोड़ना है, पृथक करना है, अलग करना है। अच्छे बैठे हुए शनि भी रिश्तों में खटास तो दे ही देंगे। तो ऐसे व्यक्ति की, दूसरे घर में शनि वाले व्यक्ति की अगर वाणी कठोर हो जाए तो ये कोई असहज बात नहीं है, आम सी बात है। इसके साथ ही दूसरे घर में बैठे हुए शनि की 3 दृष्टियां होंगी, जो चौथे घर पे पड़ेगी, अष्टम पे पड़ेगी और एकादश पे पड़ेगी। शनि की दृष्टियां हमेशा ही कष्टदायक होती है, चाहे वो जन्म कुंडली में उच्च के क्यों न बैठे। किसी भी लगन में, किसी भी राशि में जब शनि बैठते हैं तो उनकी दृष्टियां हमेशा कष्टदायक ही होती है। तीसरे घर में जब शनि बैठेंगे, जो कि पराक्रम का भाव है, यहाँ शनि को विशेष बल मिलता है, क्योंकि शनि भी पराक्रम करने में माहिर है। हालांकि मंगल का पराक्रम का भाव है, ये आक्रामक भाव है। यहाँ पर शनि बैठे आक्रामक, छोटे भाई बहनों का भी है। शनि जब तीसरे घर में बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को असहज कर देंगे, लेकिन इतना तय है कि आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनके साथ आपके संबंध कैसे हों, इस स्थिति के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और तीसरे घर में बैठा शनि आपको औलाद की तरफ से भी कमियां देगा, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो बच्चों का घर है, जो उच्च शिक्षा का घर है। जनता से भी आप इसी घर से जुड़ोगे, इन सभी में कमियां लाएंगे। चौथे घर में बैठा शनि, 4th हाउस, जो कि चंद्रमा का पक्का घर है, यहाँ पर बैठे शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर होगी। मैंने आपको पहले ही बताया है, लगन में अगर शनि बैठे हों या दृष्ट हों तो होगा वही जो आप चाहेंगे, मगर तब नहीं जब आप चाहेंगे। ये हर काम को डिले करेंगे। 4th हाउस में जब शनि बैठेंगे तो ये आपके भूमि, वाहन, लग्जरी को बढ़ा सकते हैं अगर अच्छे बैठे हैं। आपके बिजनेस के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड, भूमि वाहन का ये घर है। आपके मकान सुंदर होगा, बहुत बड़ा मकान आपका हो सकता है, वो सब तो देंगे, लेकिन साथ में साथ आपकी माता की सेहत, क्योंकि चौथा घर जो है वो माता से भी है। आपके माता और आपके जनता से जुड़ने का घर है ये, उसको ये कहीं ना कहीं दूषित करेंगे, अलगाव देंगे उसमें। पंचम हाउस
फिफ्थ हाउस, उच्च शिक्षा, बच्चों का घर, संतान प्राप्ति का पंचम भाव, इस घर में जब शनि बैठेंगे तो आपके बच्चे होने में देरी हो जाएगी। बच्चे ना हो ऐसा भी हो सकता है, या होकर उनके सुख की प्राप्ति ना हो, वो आपके किसी काम ही ना आए, बुढ़ापे में आपको छोड़ के चले जाए। जिन लोगों का बुढ़ापा खराब होता है ज्यादा से ज्यादा जन्म कुंडली में देखा गया है, मैक्सिमम, सभी के तो नहीं, कुछ और भी ग्रह इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, लेकिन शनि मुख्यतः है जो कर्मों के फलदाता है। पंचम में शनि, आपके कर्म भी सही नहीं है, तो ये देखा गया है कि बुढ़ापे में सुख मिलना चाहिए, जो उनको सेहत मिलनी चाहिए, जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। पंचम में बैठा शनि समाज के साथ आपके जुड़ाव को भी खत्म करेगा, जनता से जो आपको सुख मिलना है उसमें भी कमी लाएगा, उच्च शिक्षा को बाधित करेगा, जो कुछ शिक्षा का घर है। छठे में सिक्स हाउस, जिसको हम षष्ठ भाव बोलते हैं, छठे घर में बैठा शनि इस घर के कारक ग्रह ये माने गए हैं, बड़ा अच्छा फल देते हैं अगर षष्ठ में शनि हो। अष्टम पर इनकी दृष्टि होगी जो कि आपकी आयु बढ़ाने में आपका कारगर साबित होगी। 12वें घर को देखेंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देंगे, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको विदेश की यात्रा करा देंगे, विदेश में सेटलमेंट भी ये करा देंगे। षष्ठ में बैठा शनि हो तो इंसान के सामने उसका शत्रु टिक नहीं पाएगा, लेकिन जिस घर में शनि बैठेंगे उसको विस्तार देंगे तो फल स्वरूप आपके यहाँ पे कर्जे बढ़ जाना, क्योंकि छठा भाव जो है वो कर्जों, रोग और शत्रुओं का है, ये सब बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे। आप कुछ मत किसी से बोलिए, षष्ठ में शनि है तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे ये बात की है। कर्जे भी बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे और ऋण भी बढ़ेगा, रोग भी बढ़ेगा। सप्तम में शनि, अगर सप्तम भाव में शनि बैठे हों जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है, मैरिड लाइफ के सुख, डेली इनकम, रोजमर्रा की खर्च होने वाला जो पैसा है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। जीवन साथी सप्तम भाव से देखेंगे, सप्तम भाव में जब शनि बैठेंगे तो सप्तम भाव का विस्तार करेंगे। हो सकता है कि इन लोगों के जो जीवन साथी हैं वो थोड़े शरीर में भारी मिलेंगे, ये खुद भी मोटे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये एस्पेक्ट जरूरी नहीं है, ये हो सकता है। यहाँ से भी शनि के लगन पर दृष्टि होगी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी शनि लगन में बैठे हो या लगन दृष्ट हो शनि से तो कामों में डिले आ जाता है। सप्तम में अगर शनि हो तो ऐसे व्यक्तियों की शादी में रुकावटें देखी गई हैं। ज्यादातर लोगों की जो शादी है वो 30 के बाद होती है। अगर कहीं वो मांगलिक भी हो, मंगल के प्रभाव भी ज्यादा पड़ जाए उसमें और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों का डिवोर्स भी हो जाता है। ये हम दावा नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपेक्षा है कि ऐसे व्यक्तियों का डिवोर्स भी हो जाता है। दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं रहता। अगर अच्छे बैठे हैं तो डेली इनकम को बढ़ाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की जो इनकम होगी बहुत बड़ी होगी, आप एक समय में 2 से ज्यादा कारोबार भी कर रहे होंगे, लेकिन रिश्तों में ये खटास देंगे, इसका भी दावा है, ये होता ही है। अष्टम में शनि, अष्टम भाव में जब भी शनि जाएंगे, अष्टम भाव के कारक माने गए हैं। मृत्यु लोक में शनि, मृत्यु के कारक, अष्टम के मालक अष्टम में आ गए, तो यहाँ पर ये आपकी आयु को बढ़ा देंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। कष्टदायक होगी लेकिन आयु लंबी होगी। अगर चंद्रमा खराब है तो कष्टदायक जीवन जरूर होगा आपका, क्योंकि चंद्रमा का शनि का चंद्रमा के साथ पूरी तरह बैर है। जब भी ये चंद्रमा के साथ मिलते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं, उसको पूरी तरह तबाह कर देते हैं। अष्टम में शनि हो तो ऐसे इंसान की गुण विद्याओं में, तांत्रिक विद्याओं में बहुत रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बन जाए, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अच्छा तांत्रिक बन जाए, तंत्र मंत्र में उसकी रुचि न हो और अभी तो बहुत बड़ा तांत्रिक वो बन जाए, कोई संशय इसमें नहीं है, क्योंकि अष्टम के कारक हैं, ये गुप्त विद्याओं के कारक हैं। इंसान का ध्यान गुप्त विद्याओं में चला जाए, उसको सीख के वो अच्छी उसमें जगह बना ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नवम भाव में जब भी शनि जाएंगे, ये बृहस्पति का पक्का घर है, जब भी शनि नवम भाव में जाएंगे तो अच्छा ही फल देंगे। लाल किताब में बोला गया कि नवम में अगर किसी व्यक्ति का शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को एक समय में 3 प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। नवम भाव में बैठे शनि आपके भाग्य को बढ़ा देंगे अगर अच्छे हैं तो। अगर नेगेटिव राशि में बैठ गए हैं, सूर्य की राशि में बैठ जाए, मंगल की राशि में बैठ जाए, चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, तो ऐसे समय में शनि आपको भाग्य से संबंधित दिक्कतें दे देंगे। जो काम भाग्य से आपके आराम से हो सकते थे वो आपके रुक जाएंगे, डिले कर देंगे। लेकिन एक बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शनि डिले के कारक है, डिनाई के कारक नहीं है। वो कामों को डिले जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप उस कर्म को लेकर, उस इच्छा को लेकर आप कर्म करते जा रहे हैं, तो आपको देर सवेर आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे, लेकिन डिले तो करेंगे। दसम में शनि जब हो, दशम के ये मालिक हैं, कर्म भाव का स्वामी कर्म में, ऐसा इंसान बड़ी छोटी आयु से ही अपने परिवार का जिम्मा अपने ऊपर ले ले, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कर्म भाव में जब शनि हो तो इंसान बहुत कर्मशील होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी अपने नाम पर कभी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, ये कष्टदायी देते हैं। दशम में जब शनि हो, अगर किसी के नेगेटिव शनि दशम में बैठे हैं कर्म स्थान में, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ब्लाइंड्स लोग जो देख नहीं सकते उनकी सेवा करें। इसके अलावा शनि दशम में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं इंसान को। भूमि, वाहन, गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, सबसे ये लिफ्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो चतुर्थ भाव पर होती है। इन चीजों में ये बढ़ोतरी करेंगे। जन्मकुंडली में अगर अच्छे बैठे हैं, 11वां घर, आय भाव, इनकम हाउस,
यहाँ पर अगर शनि हो तो यहाँ से भी लगन पर दृष्टि जाएगी, उनकी तीसरी दृष्टि, तब भी वो कामों को डिले करेंगे। लेकिन आपके इनकम के सोर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। आप नाना प्रकार के कामों से पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो जो कार्य हैं वो सामाजिक गैर सामाजिक दोनों से ही। 11वें घर में शनि हो, ऐसा व्यक्ति अच्छा पॉलिटिशियन बन जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। 11वें भाव से बैठकर वो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो जनता से सुख का है। अच्छे पॉलिटिशियन बन जाए, अच्छे राजनेता बन जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, बन जाते हैं 11वें घर में अगर शनि हो। इनकम एक से ज्यादा दे देंगे, पक्की इनकम दे देंगे। इनकम अनसर्टन भी हो सकती है, लेकिन जब शुरू होगी तो पक्की शुरू होगी, एक से ज्यादा। 12वें भाव में जब शनि हो, 12वां भाव मोक्ष का भाव, यहाँ भी ये कारक माने गए हैं। 12वें शनि हो तो ज्यादातर लोगों को अपना देश छोड़कर विदेश भ्रमण करना पड़ता है, वहां पे वो बस भी जाते हैं। 12वें में शनि इंसान को अगर खराब बैठे हैं तो नाना प्रकार की दिक्कतें, रोग से ग्रस्त कर देंगे, हॉस्पिटल का खर्चा लगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन भेजना, वहां पे सेटलमेंट ये करा सकते हैं। ये थे शनि के 1 से लेकर 12 भावों में फल, क्या वो करेंगे अच्छा या बुरा। सज्जनों, बात ये ऐसी है कि शनि कर्मों के फलदाता है, कर्मों का फल उन्होंने देना ही देना है। तो मैंने पहले ही श्लोक पढ़ा था कि महर्षि पराशर ने लिखा है कि जो ग्रह है वो कर्मों का विश्लेषण है, उनकी नीति नहीं है। आप अच्छे कर्म कर कर अपने ग्रहों के बुरे प्रभाव को अवश्य टाल सकते हैं, इसमें कहीं संशय ही नहीं। बड़े से बड़े दुर्योग को, ग्रहों के दुर्योग को, ग्रहों के फल को अपने कर्मों से इंसान काट सकता है। हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। अपने रिश्ते मजबूत बनाइए, अच्छे बनाइए सबके साथ, तो ग्रहों का फल भी अपने आप आएगा। बुरे वक्त में शनि की जब कष्टदायी पीड़ा चले, कंटक शनि हो, पंचम शनि हो, शनि की ढैया 7.5 हो, तो ऐसे वक्त में अगर इंसान अपने रिश्तों के साथ सही व्यवहार करे और कर्मों पर ध्यान दे तो ये पीड़ा कम हो सकती है। नमस्कार।